हम बात कर रहे हैं कोलंबिया और पनामा के बीच मौजूद दुनिया के सबसे खतरनाक एरिया की, जिसे डेरियन गैप कहा जाता है। 100 मील लंबे इस एरिया को क्रॉस करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। यही वो एरिया है जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ अमेरिका किसी भी रेल या रोड नेटवर्क से आपस में कनेक्ट नहीं हो सके हैं। ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि आज तक कोई भी इसे किसी कार या जीप के जरिए क्रॉस नहीं कर सका है। मानव इतिहास में आज तक इस एरिया को केवल 7 बार ही कार या जीप के जरिए क्रॉस करने की कोशिश करी गई है, लेकिन कोई भी इस एरिया को किसी वाहन के जरिए क्रॉस नहीं कर पाया है। इस एरिया के इतने खतरनाक होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस खतरनाक एरिया को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। साल भर के अंदर लाखों की तादाद में लोग साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे कोलंबिया, एक्वाडोर, वेनेजुएला से इस रेडियन गैप को क्रॉस करके सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। ये लोग साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका एक अच्छी लाइफ का ड्रीम लेकर जाते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया है कि साल 2022 में साउथ अमेरिका के 2.5 लाख लोगों ने इस डेरियन गैप को क्रॉस करके मैक्सिको और फिर यूनाइटेड स्टेट जाना चाहा, लेकिन बदनसीबी से इन 2.5 लाख लोगों में से सैकड़ों लोग इस डेरियन गैप को क्रॉस नहीं कर सके और यहीं मारे गए। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है इस एरिया में जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया कहा जाता है। और आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इस जगह पर रेलवे और रोड नेटवर्क क्यों नहीं बनाए गए हैं? इस जगह पर रेलवे और रोड नेटवर्क न बनाए जाने के 4 मुख्य कारण हैं, जिनमें सबसे पहले आता है खतरनाक मौसम। ये जगह इक्वेटर लाइन से कुछ 100 किलोमीटर ही ऊपर है। इसी वजह से यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा गर्म रहता है। इसके अलावा इसके नॉर्थ और साउथ पर अटलांटिक और पैसिफिक ओशन मौजूद है और इसी वजह से इस जगह ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहती है। इसके अलावा इस जगह बहुत घने जंगल मौजूद हैं और इस जगह साल भर बारिश रहती है। साल के 365 में से 330 दिन तो ऐसे होते हैं जब यहाँ लगातार बारिश पड़ती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ बाढ़ देखने को मिलती रहती है। साथ में पहाड़ों पर भी लैंडस्लाइडिंग होती रहती है और यहाँ के ऐसे मौसम और बाढ़ की वजह से इस जगह कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी रोड या रेल नेटवर्क में यूज किए जाने वाले कंक्रीट, सीमेंट सभी चीजों को सूखने के लिए गर्म और सूखे मौसम की जरूरत पड़ती है और यहाँ का मौसम साल भर एक जैसा ही रहता है। लेकिन अगर इन सब चीजों का सॉल्यूशन ढूंढ भी लिया जाए और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी कर दिया जाए, तब भी यहाँ और कई खतरनाक चीजें मौजूद हैं जो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होने देती। इस जगह रेल और रोड नेटवर्क न बनाए जाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है खतरनाक जानवर और कीड़े मकोड़े। इस पूरी जमीन में इतने ज्यादा जहरीले सांप, मकड़ियां और मच्छर कहीं नहीं देखने को मिलते जितने इस एरिया में मौजूद हैं। इसके अलावा इस जगह दूर दूर तक ना तो कोई हॉस्पिटल बना हुआ है और ना ही कोई घर बना हुआ है। इसलिए अगर इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है और काम करने वाले वर्कर्स को कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और यहाँ से गुजरने वाले कई सारे लोग भी इन कीड़े मकोड़ों के काटने की वजह से ही मारे जाते हैं। इसके अलावा कई लोग डूबकर भी मर जाते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आजकल हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि इंसानों के लिए कोई भी काम करना नामुमकिन नहीं है। अमेरिका और दूसरी कंट्रीज के लिए ये काम मुश्किल तो जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। फिर यहाँ पर रेल और रोड नेटवर्क क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इसकी असली वजह है कि कुछ कंट्रीज चाहते ही नहीं है कि इस जगह पर रोड और रेल नेटवर्क बनाए जाए। खासतौर से अमेरिका और पनामा नहीं चाहते। इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल रीजन। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये डेरियन गैप कोलंबिया और पनामा दोनों कंट्रीज के बीच में मौजूद है। कोलंबिया एक ऐसी कंट्री है जो पिछले कई सालों से टर्नर वायलेंस और इनस्टेबिलिटी का शिकार होता रहा है। कोलंबिया के ड्रग माफिया इतना ज्यादा बड़े हैं जो पूरे साउथ अमेरिका में फेमस है। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा कोकीन कोलंबिया में बनाई जाती है, जो कोलंबिया से सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका भेजी जाती है। कोलंबिया और पनामा के बीच मौजूद इस डेरियन गैप की वजह से स्मगलर्स को काफी ज्यादा परेशानी होती है। स्मगलिंग करने के लिए स्मगलर्स को एक बहुत लंबा सी रूट लेना पड़ता है और जब ये स्मगलर सी रूट लेते हैं तो अक्सर पनामा के कोस्ट गार्ड इन स्मगलर्स को पकड़ लेते हैं और यही वो कारण है जिसकी वजह से अमेरिका यहाँ रोड या रेल नेटवर्क नहीं बनाना चाहता। अमेरिका को लगता है कि अगर इस जगह रोड या रेल नेटवर्क बनाया गया तो कोलंबिया के स्मगलर्स पनामा में पहुंचकर पनामा कैनाल को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ रोड या रेल नेटवर्क बना दिया गया तो कोलंबिया के स्मगलर्स को कोलंबिया से मैक्सिको और अमेरिका तक ड्रग्स पहुंचाने में बहुत आसानी हो जाएगी।
इसलिए अगर कोलंबिया और पनामा की गवर्नमेंट इस जगह रोड या रेल नेटवर्क बनाना भी चाहती है तो अमेरिका यहाँ ये डेवलपमेंट नहीं होने देता। अब हम जानते हैं डेरियन गैप में कोई रोड या रेल नेटवर्क न बनाए जाने के आखिरी कारण के बारे में। डेरियन गैप को डेवलप न करने का आखिरी रीजन है इलीगल माइग्रेशन को रोकना। हम आपको बताना चाहेंगे कि लैटिन अमेरिका की कंडीशन नॉर्थ अमेरिका से बहुत ज्यादा खराब है। लैटिन अमेरिका पॉलिटिकल और स्टैंडिंग ऑफ लिविंग वाइज नॉर्थ अमेरिका से बहुत ज्यादा पीछे है। साउथ अमेरिका की ज्यादातर सभी कंट्रीज करप्शन, वीक गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के शिकार हो रही हैं। और यही वो कारण है जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लाखों लोग इस जगह को छोड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छे देश में शिफ्ट होने का ड्रीम देखते हैं। और इन सभी लोगों के ड्रीम को पूरा करने के लिए थोड़ी ही दूरी पर अमेरिका से बेटर कोई और जगह है ही नहीं। इधर अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत ज्यादा सख्त कर दी है और ऐसा होने के बाद यहाँ रह रहे इन लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो किसी इलीगल तरह से अमेरिका पहुंच जाएं। और इस वजह से ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर डेरियन गैप से गुजरते हैं। हर साल हजारों की तादाद में लोग डेरियन गैप के जरिए ही सेंट्रल अमेरिका से मैक्सिको और मैक्सिको से अमेरिका में एंट्री लेते हैं। इतने लंबे रास्ते में लोगों के लिए अगर सबसे खतरनाक रुकावट कोई चीज है तो वो यही डेरियन गैप है, क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े जैसे जहरीले सांप, जहरीले मच्छर, मकड़ियां, इसके अलावा लैंडस्लाइडिंग, बाढ़ और डाकू सभी कुछ से होकर इन्हें गुजरना पड़ता है। इन सब चीजों से गुजरने के लिए इन लोगों को 10 दिन का सफर करना पड़ता है। इस जगह के इतने खतरनाक होने के बाद भी यहाँ से हर साल लाखों की तादाद में लोग गुजरते हैं और ये संख्या हर गुजरते साल के साथ बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीबी और भूख कितनी खतरनाक चीज है कि लोग अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोगों में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और बचे हुए लोग साइकोलॉजिकली डैमेज हो जाते हैं। अमेरिका की गवर्नमेंट इन गरीब लोगों को ही अमेरिका तक पहुंचने से रोकने के लिए इस डेरियन गैप में कोई रोड या रेल नेटवर्क नहीं बनवाना चाहती और लग रहा है कि आने वाले समय में भी ये जगह ऐसी ही रहेगी और इसी तरह लोग गरीबी और भुखमरी की वजह से अपनी जान गंवाते रहेंगे। इन सब चीजों को होने से रोकने के लिए साउथ अमेरिका की गवर्नमेंट को अपनी कंट्री के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए ताकि इन गरीब लोगों को गरीबी और भूख की वजह से अपना देश छोड़कर ना जाना पड़े। एक तरफ तो नॉर्थ अमेरिका जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वहीं दूसरी तरफ साउथ अमेरिका का हाल ऐसा क्यों है? आने वाले समय में साउथ अमेरिका की कंडीशन में कुछ सुधार आएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।